बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रिंग मैचिंग, जो कि कॉर्मेन की बुक की चैप्टर नंबर 32 है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम क्या है और नेवी एल्गोरिथम या ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम स्ट्रिंग मैचिंग का क्या है, और उसके बाद जो एल्गोरिथम्स है स्ट्रिंग मैचिंग के, जो एफिशिएंट एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम किस तरह से डिफरेंट करता है, जो कि हमारे पास कॉमन सबसीक्वेंस का प्रॉब्लम था या लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, जो कि हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग में पढ़ा था। ठीक है, तो स्ट्रिंग मैचिंग है क्या? स्ट्रिंग मैचिंग, वी assume that the text is an array। टेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक एरे है कैरेक्टर्स का। ठीक है, और उसका साइज कितना होगा? 1 से लेकर n तक, लेंथ ऑफ लेंथ n, एंड दैट द पैटर्न इज एन एरे। और एक दूसरा एरे है पैटर्न का, जो कि हमारे पास लेंथ m का होगा, और जो पैटर्न की साइज है m, वो लेस देन होगा n का। मतलब हम क्या करने जा रहे हैं? हम पैटर्न मालूम करने जा रहे हैं टेक्स्ट में से। जो n साइज हमारे पास टेक्स्ट है, उसमें से हम ये पैटर्न मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, और जो पैटर्न का साइज है वो हमेशा लेस देन होगा या इक्वल होगा टेक्स्ट का। मतलब जो पैटर्न हम फाइंड करने जा रहे हैं उसका लेंथ, और जिस टेक्स्ट में हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं वो पैटर्न का जो लेंथ है वो लेस देन होगा, या इसके इक्वल भी हो सकता है। लेकिन अगर टेक्स्ट का साइज ग्रेटर हो, पैटर्न टेक्स्ट का साइज लेस हो पैटर्न के साइज से, तो इट मीन्स कि ये आपको कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप छोटे से टेक्स्ट में से बड़ा पैटर्न आप मालूम करना जा रहे हैं। ये स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम किस तरह से डिफरेंट है जो हमारे पास था कॉमन सबसीक्वेंस का प्रॉब्लम था, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस और स्ट्रिंग मैचिंग में डिफरेंस ये है कि से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेक्स्ट है WELCOME। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस या कॉमन सबसीक्वेंस प्रॉब्लम में हमारे पास दो सीक्वेंसेस थी, एक टेक्स्ट का सीक्वेंस था, एक सीक्वेंस नंबर 2 था, और उसमें से हम लॉन्गेस्ट कॉमन के इनमें से कौन सा जो है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है वो हम मालूम करने जा रहे थे। जबकि इस केस में हमारे पास से फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, और COM से फॉर एग्जांपल वो मेरे पास क्या है? ये मेरे पास पैटर्न है। तो इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। जो टी की लेंथ है, टेक्स्ट की लेंथ है n, दिस इज इक्वल टू 7, और जो m है COM, दिस इज इक्वल टू 3। जो पैटर्न की लेंथ है, दिस मस्ट ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू साइज ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, जो टेक्स्ट की लेंथ है उससे या लेस होगा, हमेशा लेस होगा, या इसके बराबर भी हो सकता है। तो COM हमारे पास पैटर्न है। अब वेलकम में हम इस COM को फाइंड करने जा रहे हैं। तो जिस तरह इसका ऑर्डर है, सी पहले, फिर उसके बाद ओ, और उसके बाद एम, एक तो ये होगा कि ऑर्डर में होगा। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में भी जो हम कॉमन सबसीक्वेंस मालूम करने जा रहे हैं वो भी ऑर्डर में होगा। तो ये तो सिमिलरिटी है कि स्ट्रिंग मैचिंग में और कॉमन सबसीक्वेंस में, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में हमारे पास जो कॉमन सबसीक्वेंस हम फाइंड करने जा रहे हैं उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेकिन जो वेरिएशन है या डिफरेंस है स्ट्रिंग मैचिंग का और लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का, कि इसमें से पैटर्न जो है, पैटर्न एग्जैक्टली जो पैटर्न हो, वो एक ही साइड, एक ही जगह पे आपको सारी की सारी जो टेक्स्ट में जो पैटर्न हो वो एक ही जगह पे हो। मतलब इसका ऑर्डर भी ये होना चाहिए COM, और उसकी जो क्या कहते हैं कंसेक्यूटिव जो कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। ये नहीं कि C इधर है, O इधर है, और M जो है वो लास्ट पे है। ठीक है, तो कॉमन सबसीक्वेंस में हमारे पास ये जिसकी जो कंटिगुअस या एक साथ जो होते हैं, ये ये शर्त ज़रूरी नहीं है। लेकिन पैटर्न स्ट्रिंग मैचिंग में ये ज़रूरी है कि जो पैटर्न है सेम वही पैटर्न एक ही जगह पे हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम। और जो कॉमन सबसीक्वेंस में उसमें से जो पैटर्न है वो ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पे हो, आपके पास मुख्तलिफ जगहों पे भी वो हो सकता है। ठीक है, तो होप इसमें से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम किस तरह
डिफरेंट है कॉमन सबसीक्वेंस प्रॉब्लम से, ठीक है। तो स्ट्रिंग मैचिंग में हमारे पास हम पैटर्न को फाइंड करने जा रहे हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट का साइज n होगा, पैटर्न का साइज m होगा, और पैटर्न का जो साइज है वो ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू जो द साइज ऑफ द टेक्स्ट और लेंथ ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। वी फर्दर assume that the elements of p and t are characters drawn from a finite alphabet set, जो हमारे पास जो पैटर्न का डोमेन है या टेक्स्ट का डोमेन है वो सेम होगा, जितने अल्फाबेट्स है, ठीक है, कैरेक्टर्स है पैटर्न का और टेक्स्ट की, वो सेम ही डोमेन से हो। मींस अगर सारे के सारे नंबर है, पैटर्न भी न्यूमेरिक टाइप हो और टेक्स्ट भी न्यूमेरिक न्यूमेरिक टाइप का हो सकता है, ठीक है। या जो है अल्फाबेटिक, उसकी जो अल्फाबेट्स है फाइनाइट सेट्स ऑफ अल्फाबेट्स हो, स्मॉल ए बी सी, कैपिटल ए बी सी, अगर आप स्पेशल सिंबल्स भी कह लें तो स्पेशल सिंबल्स का जो अल्फाबेट सेट्स है, तो पैटर्न और टेक्स्ट की जो सेट्स है फाइनाइट अल्फाबेट्स, इससे ये बनेंगे, ठीक है। तो जो कंबाइंड सेट्स है दोनों का सेम ही होगा, मीन सेम डोमेन से होंगे, ठीक है। द कैरेक्टर एरेज पी एंड टी आर ऑफन कॉल्ड स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स, जो पैटर्न है और टेक्स्ट है इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। इसको हम स्ट्रिंग्स भी कह सकते हैं, एरेज भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम था कि स्ट्रिंग मैचिंग में हम क्या फाइंड करने जाते हैं, पूरे के पूरे टेक्स्ट में हम पैटर्न को मालूम करने जा रहे हैं। जब पैटर्न मालूम हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे वैलिड शिफ्ट्स। तो सारे के सारे टेक्स्ट में हम तमाम वैलिड शिफ्ट्स मालूम करेंगे, ठीक है। वी से दैट द पैटर्न पी अकर्स विद शिफ्ट। शिफ्ट क्या है? शिफ्ट मीन्स जब हमारे पास पैटर्न नहीं मिलता तो इसको हम कहेंगे इनवैलिड शिफ्ट, और यह मिल जाता है तो हमने क्या करना है, एक कैरेक्टर को जो हमारे पास पैटर्न है हम उसको आगे लेके जाएंगे टेक्स्ट में, जिस तरह स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो में हमारे पास जिस तरह विंडो आगे की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, इसी तरह इस पैटर्न को भी हम आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। वन कैरेक्टर फॉरवर्ड शिफ्ट या मूवमेंट, वन कैरेक्टर फॉरवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड अ शिफ्ट। इसको हमने शिफ्ट करना है वन कैरेक्टर आगे की तरफ, किसमें, इन टेक्स्ट टी आर इक्विवेलेंटली, या इसी तरह से अगर अल्फाबेट्स ना हो कोई और हो तो मींस और सेट से हो, उसमें हमने एक लेटर आगे की तरफ फॉरवर्ड करना है। वन सिंगल कैरेक्टर फॉरवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड शिफ्ट। दैट पैटर्न पी occurs beginning at position s plus 1। s किस चीज को डिनोट करता है? s डिनोट करता है शिफ्ट को, ठीक है। एंड टेक्स्ट टी एफ, तमाम के तमाम शिफ्ट्स कितने होंगे? शिफ्ट हमने स्टार्ट करना है जीरो से, जीरो विल बी लेस देन आर इक्वल टू s, एंड दिस s will be less than or equal to n minus m। n minus m means total number of shifts। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स कितने हो गए? n minus m, और हमने जीरो से स्टार्ट किया है तो प्लस वन। टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स हमने हमारे पास कितने हो गए? जीरो शिफ्ट से लेकर n माइनस एम तक, तो ये हमारे पास n माइनस एम प्लस वन टोटल शिफ्ट्स हो गए। जीरो शिफ्ट मीन्स कि आप टेक्स्ट की फर्स्ट लोकेशन पे आपने डेटा को जो है या पैटर्न को जो है वो कंपेयर करना है। n माइनस एम क्यों? क्योंकि हमारे पास पैटर्न की जो लेंथ है वो m है, तो अगर आपके पास टेक्स्ट में बाकी जो कैरेक्टर्स बच रहे हैं वो अगर m से लेस हो तो इट मीन्स आपके पास पैटर्न का जो साइज है वो ग्रेटर होगा, और जो रिमेनिंग टेक्स्ट का साइज है वो लेस देन है m से। तो अगर लेस देन है m से तो आप उसमें से पैटर्न फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि पैटर्न का साइज ही ज्यादा है। जिस चीज को आप फाइंड करने जा रहे हैं तो जो बाकी आपके पास टेक्स्ट बचता है वो तो है ही कम आपके पैटर्न्स हैं, तो उसमें से किस तरह से वो फाइंड होगा, ठीक है। इस वजह से n माइनस एम तक हमने जाना है कि हमारे पास लास्ट में टेक्स्ट m सिर्फ रह जाए, तब आपका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अगर टेक्स्ट हमारे पास m से लेस हो जाए, एक और कैरेक्टर भी आपने टेक्स्ट का जो है वो सर्च कर दिया, बाकी अगर आपके पास जो लेटर्स बचते हैं वो m से नंबर ऑफ द पैटर्न से, लेंथ ऑफ द पैटर्न से लेस है, उसमें से आप कभी भी पैटर्न को फाइंड नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे पास जितने भी शिफ्ट्स है वो हमारे पास शिफ्ट जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो मीन्स फर्स्ट लोकेशन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, और n माइनस एम तक हमने शिफ्ट करना है। एंड
ये हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास पैटर्न का फर्स्ट कैरेक्टर से लेकर पैटर्न के फर्स्ट अल्फाबेट से लेकर एम अल्फाबेट्स तक या कैरेक्टर तक हमने कंपेयर करना है टेक्स्ट के 1 से लेकर एम अल्फाबेट तक प्लस शिफ्ट। शिफ्ट अगर 0 है तो टेक्स्ट का फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट अल्फाबेट, ठीक है, और एम तक हमने इसको कंपेयर करना है। अगर ये हमारे पास इक्वल है, पैटर्न पूरा का पूरा पैटर्न पूरे के पूरे टेक्स्ट 1 प्लस एम प्लस शिफ्ट विद शिफ्ट के साथ अगर हम इसको ऐड करें तो फिर हमारे पास हम क्या कहेंगे, इसको हम वैलिड शिफ्ट कहेंगे कि हमारे पास पैटर्न जो है इस शिफ्ट पे फाइंड हो गया। लेकिन अगर हमारे पास ये इक्वल नहीं है, ठीक है, कोई एक भी पैटर्न का कोई एक कैरेक्टर भी टेक्स्ट के किसी भी कैरेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसको हम कहेंगे इनवैलिड शिफ्ट, ठीक है। टी एस प्लस जे जे shows the index are the location of the text, ठीक है, and here the j shows uh, the ith location, the jth location, ठीक है, the jth location, पैटर्न का फर्स्ट लोकेशन, फिर पैटर्न का सेकंड लोकेशन, पैटर्न का थर्ड लोकेशन, अप टू सो ऑन। इसी तरह टेक्स्ट का फर्स्ट लोकेशन विद शिफ्ट, शिफ्ट 0 है तो टेक्स्ट का फर्स्ट कैरेक्टर, टेक्स्ट का सेकंड कैरेक्टर जे, ठीक है, और जे हमारे पास जो पैटर्न का साइज है वही जे का साइज होगा। जे 1 इज लेस देन और इक्वल टू जे इज लेस देन और इक्वल टू एम। तो जे हमारे पास लोकेशन को शो कर रहा है, इस हमारे पास शिफ्ट को शो कर रहा है। जिस शिफ्ट पर हमारे पास पैटर्न के जितने कैरेक्टर्स हैं और टेक्स्ट के जितने भी कैरेक्टर्स है 1 से लेकर m तक विद शिफ्ट, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वैलिड शिफ्ट। अगर ये इसमें से कोई एक कैरेक्टर भी मैच नहीं कर रहा तो इसको हम कहेंगे इनवैलिड शिफ्ट। इफ p occurs with shift s and t, अगर हमारे पास जो पैटर्न हम फाइंड करने जा रहे हैं वो हमारे पास टेक्स्ट में मौजूद हो विद शिफ्ट s के साथ, ठीक है, इस शिफ्ट के बाद, तो हम इसको कहेंगे वैलिड शिफ्ट। हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे वैलिड शिफ्ट। कि इतने शिफ्ट के बाद हमारा जो पैटर्न जिसको हम फाइंड करने जा रहे हैं वो मौजूद है, ठीक है, सेम ऑर्डर और एक ही जगह पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं। अदरवाइज वी कॉल एस एज एन इनवैलिड शिफ्ट। अदरवाइज हम इस शिफ्ट को क्या कहेंगे, इनवैलिड शिफ्ट। तो स्ट्रिंग मैचिंग का प्रॉब्लम क्या है कि हम तमाम के तमाम वैलिड शिफ्ट्स मालूम करने जा रहे हैं कि हमारे पास ये पैटर्न कितने शिफ्ट के बाद हमारे पास ये पैटर्न अकर हो रहा है। तो जितने भी शिफ्ट्स हैं वो तमाम वैलिड शिफ्ट्स हमने फाइंड करने जा करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम। द स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम इज finding all valid shifts with which a given pattern P occurs in a given text। तमाम वैलिड शिफ्ट्स को फाइंड करना। वैलिड शिफ्ट हमारे पास क्या है, जब पैटर्न हमारे पास अकर हो जाए टेक्स्ट में, पैटर्न के जितने भी लेटर्स हैं जितने भी अल्फाबेट्स है, ठीक है, वो टेक्स्ट के कैरेक्टर्स के साथ सेम उसी ऑर्डर में और एक ही जगह पे मैच हो रहे हो, तो इसको हम कहेंगे वैलिड शिफ्ट, ठीक है। अगर फिर भी शिफ्ट की समझ नहीं आ रही तो इंशाल्लाह आगे हम इसको मज़ीद जब इसको पढ़ेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे स्ट्रिंग मैचिंग का प्रॉब्लम को कि हमने तमाम वैलिड शिफ्ट्स जो है वो फाइंड करनी, ठीक है। वैलिड शिफ्ट कब होगा, जब हमारे पास पैटर्न टेक्स्ट में फाइंड हो जाए या सर्च हो जाए या मैच हो जाए, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है पैटर्न, तो इसमें पैटर्न हमारे पास है ए बी ए, तो इसका लेंथ कितना हो गया, एम हमारे पास एम इज इक्वल टू 4। जो साइज ऑफ द पैटर्न है, लेंथ ऑफ द पैटर्न है वो हमारे पास है 4, और लेंथ ऑफ द टेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जो हमारे पास टेक्स्ट का साइज है, ठीक है, टी ऑफ एन, ठीक है, या एन हमारे पास किस चीज को डिनोट करता है, एन हमारे पास डिनोट हो रहा है, डिनोट कर रहा है 13 को, ठीक है। 13 इज द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट and m shows the length of the pattern that is equal to 4, ठीक है। तो हम 13 कैरेक्टर्स में ये 4 कैरेक्टर्स जो है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं सेम इसी ऑर्डर में और एग्जैक्टली इसी एक एक ही जगह पे कंसेक्यूटिव जो मेमोरी लोकेशंस है उसी पे हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास शिफ्ट क्या होगा, शिफ्ट हमारे पास है 0,
शिफ्ट हमारे पास क्या है 0। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास टी ऑफ 0 प्लस 1 शिफ्ट प्लस 1 शिफ्ट हमारे पास है 0 प्लस 1। तो ये हमारे पास होगा कि टी ऑफ फर्स्ट टेक्स्ट का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अगर हमारे पास सेम है पैटर्न का फर्स्ट कैरेक्टर पैटर्न ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर तो पैटर्न का फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास ए है टेक्स्ट का भी फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास क्या है ए है ठीक है ये इसकी इंडेक्सिंग है 1 से लेकर 1 2 3 अप टू 13 तक ठीक है तो फर्स्ट कैरेक्टर के साथ मैच हो रहा है यस अब हमने क्या करना है अब हमने पैटर्न का जो सेकंड कैरेक्टर है दैट इज इक्वल टू बी अब बी को हमने कंपेयर करना है टी ऑफ एस प्लस टू एस हमारे पास है 0 प्लस 2 तो उसके बाद हमारे पास हो जाएगा टी ऑफ टेक्स्ट ऑफ द सेकंड सेकंड लोकेशन पे जो टेक्स्ट है वो पैटर्न के सेकंड लोकेशन पे है हाँ बी इज इक्वल टू बी ये इक्विवेलेंट है सेम है तो बी के साथ हो रहा है ठीक है अब हमने क्या करना है कि पैटर्न का जो थर्ड कैरेक्टर है थर्ड कैरेक्टर ऑफ द पैटर्न दैट इज इक्वल टू ए तो ए हमारे पास क्या वो टेक्स्ट के एस प्लस थ्री टेक्स्ट हमारे पास है एस हमारे पास है 0 प्लस 3 तो टेक्स्ट के थर्ड कैरेक्टर के साथ थर्ड कैरेक्टर हमारे पास है सी सी क्या बराबर है ए का नो इधर हमारे पास ए और सी मैच नहीं हो रहे तो हमने क्या करना है अब शिफ्ट करना है आगे की तरफ लेके जाना है तो हम हमारे पास टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा था ए से अब हमने स्टार्ट करना है बी से तो टेक्स्ट हमारे पास पहले था 1 पे अब सेकंड लोकेशन पे आ जाएगा और इसको हमने क्या करना है शिफ्ट हमारे पास पहले था 0 हमने कोई शिफ्ट नहीं किया अब हमने एक शिफ्ट कर दिया ठीक है वन एक फॉरवर्ड लोकेशन की तरफ हमने 1 कैरेक्टर मूवमेंट की तो इसको हम कहेंगे शिफ्ट अब शिफ्ट 1 पे ए हमने कंपेयर करना है पैटर्न का जो फर्स्ट कैरेक्टर है पैटर्न का फर्स्ट कैरेक्टर है ए जबकि टेक्स्ट का जो एस हमारे पास है 1 प्लस 1 तो सेकंड लोकेशन टेक्स्ट का जो सेकंड लोकेशन है वो है बी ए बी के साथ मैच हो रहा है नहीं तो बी इज नॉट इक्वल टू ए तो अगेन हमने क्या करना है शिफ्ट करना है तो शिफ्ट हमारे पास हो जाएगा 2 ठीक है शिफ्ट हमारे पास हो जाएगा 2 और इधर अगेन हमने पैटर्न का जो फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर है ए इसको हमने कंपेयर करना है टेक्स्ट के एस प्लस 1 एस हमारे पास है 2 2 प्लस 1 3 थर्ड लोकेशन पे जो वैल्यू है थर्ड पे हमारे पास वैल्यू है सी सी इक्वल नहीं है ए का ए और सी हमने कंपेयर की तो हमारे पास नहीं है तो इस वजह से हमने अगेन शिफ्ट करनी है वैल्यूज जो स्लाइडिंग विंडो है तो इसको हम कहेंगे 3 शिफ्ट थर्ड हो गया तो हमारे पास अब पैटर्न का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है ए दैट इज इक्वल टू एस हमारे पास है 3 3 प्लस 1 4 फोर्थ पे हमारे पास वैल्यू है ए के बराबर है ठीक है अब पैटर्न का सेकंड कैरेक्टर पैटर्न का जो सेकंड कैरेक्टर है वो है बी शिफ्ट प्लस 2 तो हमारे पास है शिफ्ट है 3 3 प्लस 2 5 तो फिफ्थ लोकेशन पे हमारे पास है बी के बराबर है अगेन पैटर्न का जो थर्ड कैरेक्टर है दैट इज इक्वल टू ए हमारे पास शिफ्ट प्लस 3 तो शिफ्ट हमारे पास है 3 3 प्लस 3 6 तो 6 लोकेशन पे हमारे पास है ए के साथ मैच हो रहा है अगेन ए के साथ मैच हो रहा है तो इसको हम कहेंगे विलेट शिफ्ट जो एस नंबर 3 है शिफ्ट नंबर 3 है ठीक है शिफ्ट नंबर 3 इज द वैलिड शिफ्ट again zeros 1 and 2 these shifts are the invalid shifts तो जब पैटर्न के सारे कैरेक्टर्स टेक्स्ट के सारे कैरेक्टर्स के साथ टेक्स्ट में जो जिस शिफ्ट के बाद हम 1 से लेकर m तक जो कैरेक्टर्स है s प्लस 1 से लेकर s प्लस m तक जो कैरेक्टर है टेक्स्ट में उसके साथ मैच हो रहे हो तो हम इसको कहेंगे वैलिड शिफ्ट्स अदरवाइज इनवैलिड शिफ्ट्स तो स्ट्रिंग मैचिंग में हमने तमाम के तमाम वैलिड शिफ्ट्स को फाइंड करना है ठीक है टर्मिनोलॉजी अ वैलिड शिफ्ट इज व्हेन वैलिड शिफ्ट कब होगा जब हमारे पास पैटर्न के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो मैच हो रहे हो टेक्स्ट के शिफ्ट प्लस 1 से लेकर शिफ्ट प्लस m तक 1 से लेकर m तक विद शिफ्ट शिफ्ट को आप ऐड करते जाए ठीक है शिफ्ट इज द आउटर लूप और जो हमारे पास मैचिंग है दिस इज द इनर लूप
ठीक है। और फर्स्ट हमने शिफ्ट से स्टार्ट लेना है, उसके बाद पैटर्न को हमने क्या करना है, मैच करना है। अगर जिस तरह हमारे पास शिफ्ट 0 पे ए के साथ मैच हो रहा है, बी के साथ मैच हो रहा है, लेकिन सी और ए मैच नहीं हो रहे, तो ये इनवैलिड शिफ्ट था। शिफ्ट 0 था जो था वो इनवैलिड शिफ्ट था। ठीक है, तो वो हम सबसे पहले शिफ्ट से स्टार्ट करेंगे जो कि आउटर लूप है, और उसके बाद हमने 1 से लेकर m तक जितने कैरेक्टर्स हैं वो पैटर्न के 1 से लेकर m तक कैरेक्टर्स के साथ हमने इसको कंपेयर करना है। अगर सेम है तो इसको हम कहेंगे वैलिड शिफ्ट। अगर उसमें से कोई एक कैरेक्टर भी सेम नहीं है तो इसको हम कहेंगे इनवैलिड शिफ्ट। स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम में तमाम के तमाम वैलिड शिफ्ट्स को फाइंड करना, दिस इज द स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम। इफ p doesn't match, the shift is invalid। अगर पैटर्न हमारे पास मैच नहीं हो, पैटर्न का कोई भी लेटर अगर मैच नहीं कर रहा टेक्स्ट के साथ, ठीक है, तो इसको हम इनवैलिड शिफ्ट कहेंगे। स्ट्रिंग मैचिंग में फाइंडिंग ऑल द वैलिड शिफ्ट्स, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा नई स्ट्रिंग मैचर एल्गोरिथम है, वो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होता है। तो नैवी या ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम जितने हमारे पास जो जितने भी डायमेंशन है उसको सर्च करना, इसको हम कहते हैं ब्रूट फोर्स। ठीक है, तो डू इफ टेक्स्ट का जो लेटर है वो पैटर्न के किसी लेटर के साथ अगर कंपेयर हो, एक जैसे हो, इसको हम कंपेयर कर दें, वो अगर बराबर हो तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट लेटर ऑफ द पैटर्न, लेटर के टेक्स्ट के नेक्स्ट पैटर्न के साथ हमने इसको कंपेयर करना है। एक हमारे पास एक लेटर जो है, एक अल्फाबेट जो है वो मैच हो रहा है, तो फिर दूसरे अल्फाबेट को उठाओ, उसको कंपेयर करो, तीसरे को उठाओ, चौथे को उठाओ, जितने भी हमारे पास पैटर्न की लेंथ है उस तक, एम तक। ठीक है, एम तक सारे के सारे एक एक लेटर को आप कंपेयर करते जाए। अगर बराबर है तो हमने क्या करना है, हमने इसको कहना है कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कंपेयर हो रहे हैं, वैलिड शिफ्ट फाइंड हो रहे हैं। अगर इसमें से कोई एक लेटर भी मैच नहीं कर रहा, फर्स्ट लेटर मैच हो रहा है, सेकंड मैच हो रहा है, थर्ड मैच हो रहा है, फोर्थ मैच नहीं कर रहा, तो हमने क्या करना है, मूव पैटर्न डाउन टेक्स्ट बाय वन लेटर, हमने शिफ्ट को आगे की तरफ लेके जाना है, शिफ्ट करना है। ठीक है, वाइल एंटायर पैटर्न फाउंड, जब हमारे पास एंटायर पैटर्न फाउंड हो जाता है, आर एंड ऑफ द टेक्स्ट, या टेक्स्ट एंड हो जाएगा। लेकिन इस में प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास पहला वैलिड शिफ्ट फाइंड हो जाएगा तो ये वाइल लूप क्या हो जाएगा, ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा। तो इस नेवी स्ट्रिंग मैचर में एंटायर पैटर्न नहीं, हमने तमाम के तमाम वैलिड शिफ्ट्स जो है वो फाइंड करनी है, तमाम के तमाम वैलिड शिफ्ट। से फॉर एग्जांपल अगर इसमें से दो वैलिड शिफ्ट्स है तो हमने पहले पे स्टॉप नहीं करना, हमने दूसरे को भी चेक करना है। ठीक है, तो इस नेवी स्ट्रिंग मैचर में वायर एंटायर पैटर्न फाउंड, ठीक है, जब एंटायर पैटर्न फाउंड हो जाता है तो इधर इन्होंने क्या लगाया है, स्टॉप लगाया है, तो हमने ये स्टॉप नहीं लगाना, तमाम के तमाम n माइनस m प्लस वन तक जितने भी है उसको हमने सर्च करना है। ठीक है, स्ट्रिंग मैचिंग और तमाम के तमाम वैलिड शिफ्ट्स हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो नई अप्रोच, द आइडिया इज बेस्ड ऑन ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स के आपके पास जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस है उनको अप्लाई करना, दिस इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक, फ्रॉम द स्क्रैच आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह से जो प्रोसेस है वो हो रहा है, तमाम के तमाम जितने भी डायमेंशंस है उसको सर्च करना। ब्रूट फोर्स हमेशा जो है वो एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं होता, तो इस वजह से ब्रूट फोर्स से हमने स्टार्ट लेना है, उसके बाद इसको फर्दर एनहेंस करना है। द नैवी एल्गोरिथम फाइंड्स ऑल वैलिड शिफ्ट्स यूजिंग अ लूप दैट चेक्स द कंडीशन। ठीक है, हमने ये कंडीशन चेक करना है, जब पैटर्न के जितने भी लेटर्स हैं वो टेक्स्ट के लेटर्स के साथ मैच हो रहे हैं विद शिफ्ट्स, शिफ्ट्स के बाद जितने 1 से लेकर m तक लेटर्स हैं उसके साथ मैच हो रहे हो, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे ऑल वैलिड शिफ्ट्स। तो हमने तमाम के तमाम वैलिड शिफ्ट्स फाइंड करनी है ऑफ द n माइनस m प्लस वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ s। ठीक है, जितने भी तमाम पॉसिबल शिफ्ट्स हैं, तमाम पॉसिबल शिफ्ट्स कितने बनते हैं, हमने 0 से स्टार्ट लेना है और n माइनस m तक लेके जाना है, तो टोटल हमारे पास n माइनस m प्लस वन कंपेरिजन्स बनते हैं। ठीक है, तो इतनी पॉसिबिलिटीज को चेक करके हमने क्या करना है, उसके बाद
पैटर्न के जो लेंथ है वो हमने टेक्स्ट की जो m कैरेक्टर्स है उसके साथ हमने मैच करनी है। अगर फाइंड हो गया तो ये हमारे पास इनर लूप हो गया और ये जो n माइनस m प्लस 1 है ये हमारे पास आउटर लूप हो गया। तो तमाम के तमाम वैलिड शिफ्ट्स हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इट कैन बी इंटरप्रेटेड ग्राफिकली एज स्लाइडिंग टेम्पलेट कंटेनिंग द पैटर्न। हमने जो हमारे पास पैटर्न है इसको हम एज अ टेम्पलेट कह दें, इसको हमने स्लाइड करना है टेक्स्ट के ऊपर, ओवर द टेक्स्ट, ठीक है। वो टेक्स्ट के ऊपर से हमने इसको स्लाइड करना है, करते करते जाना है। नोटिंग फॉर विच शिफ्ट ऑल द कैरेक्टर्स ऑन द टेम्पलेट इक्वल टू करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट। और ये हमने नोट करना है कि किस शिफ्ट पर, कौन सी शिफ्ट पर टेक्स्ट की जो लेटर्स है वो मैच हो रहे हैं पैटर्न की तमाम कैरेक्टर्स के साथ। से फॉर एग्जांपल मेरे पास पैटर्न जो है वो है, से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 6 कैरेक्टर्स हमारे पास क्या है, पैटर्न है। तो हम इस पैटर्न को आगे की तरफ स्लाइड करते जाना है, ठीक है। आगे की तरफ इसको स्लाइड कर मूवमेंट, इसको हम इसको मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास शिफ्ट 0 है, तो इस शिफ्ट में हमारे पास से फॉर एग्जांपल ये इनवैलिड शिफ्ट है, तो हमने इसको क्या करना है, आगे की तरफ मूवमेंट इसको करना है, स्लाइड करना है। तो ये आई रह जाएगा और बाकी जितने भी पैटर्न्स की जितने भी लेंथ है उतने लेंथ के बराबर हमने टेक्स्ट के साथ इसको कंपेयर करना है, ठीक है। अगेन ये भी मैच नहीं हो रहा है तो थर्ड लोकेशन से लेकर ऑनवर्ड इसी तरह ये जो टेम्पलेट है, ठीक है, ये हमने इसको टेक्स्ट के ऊपर से इसको स्लाइड करते जाना है। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द नैवी अप्रोच और द ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन हमारे पास शिफ्ट जो है वो n माइनस एम प्लस वन, n माइनस एम क्यों, क्योंकि अगर आपके पास बाकी जो टेक्स्ट का पैटर्न लेंथ जो बन रहा है वो लास्ट में अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल आप लेंथ 4 कह दें, 5 कह दें और आपके पास जो स्लाइडिंग विंडो है जो टेक्स्ट है वो से फॉर एग्जांपल पैटर्न जो है वो आपके पास 6 लेटर का हो गया, से फॉर एग्जांपल एम आपके पास है 6 लेटर जो कि आपके पास है पैटर्न, और जो आपके पास टेक्स्ट बच गया मीन्स आपने एक एक जो शिफ्ट है आगे की तरफ लेके जाना है, स्लाइड करते जाना है, और टेक्स्ट जो आपका बन रहा है वो आपके पास बाकी जो बन रहा है वो m माइनस वन मीन्स m के बराबर नहीं है, तो आप n माइनस वन टेक्स्ट जो है उसको आप कंपेयर कर रहे हैं पैटर्न के 6 कैरेक्टर के साथ, मीन्स आपके पास जो बाकी टेक्स्ट बचता है, जो बाकी टेक्स्ट की लेंथ है वो है 5 और आप उस 5 में से पैटर्न फाइंड करने जा रहे हैं, पैटर्न का जो लेंथ है वो है 6। तो 6 लेंथ का पैटर्न आपको कभी भी 5 कैरेक्टर्स ऑफ द टेक्स्ट में कभी भी नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से हमने इधर n माइनस m तक जो हमारा लूप है वो चलेगा, ठीक है। ये है एक्चुअल नेवी स्ट्रिंग मैचर का जो एल्गोरिथम है। T shows text, P is used for the pattern। जो लेंथ है टेक्स्ट का वो हमारे पास शो हो रहा है n से, जो पैटर्न का लेंथ है वो हमारे पास शो हो रहा है m से। जो हमारे पास शिफ्ट है, शिफ्ट हमने 0 से स्टार्ट करनी है और n माइनस m तक जाना है, 0 से लेकर n माइनस m तक ये हमारे पास आउटर लूप हो गया। तो टोटल आउटर लूप की जो कंपेरिजन है वो हमारे पास कितनी है, n माइनस m प्लस वन, ठीक है, प्लस वन, ये लूप हमारे पास इतनी दफा चलेगा। डू ए पैटर्न का जो फर्स्ट लेटर से लेकर m कैरेक्टर्स तक जितने भी पैटर्न है वो हम कंपेयर करेंगे टेक्स्ट के शिफ्ट के साथ। शिफ्ट अगर 0 है तो इट मीन फर्स्ट जो जितने भी m कैरेक्टर्स है उसके साथ कंपेरिजन करना। अगर शिफ्ट 1 है तो सेकंड लोकेशन से लेकर जो जितना भी m साइज तक जितने भी कैरेक्टर्स बन रहे हैं उसके टेक्स्ट के साथ हमने इसको कंपेयर करना है। अगर ये मैच हो रहे हैं तो हमने क्या करना है, इसको प्रिंट करना है कि इस शिफ्ट पर हमारे पास जो पैटर्न है वो फाउंड हो गया। अप टू सो ऑन ये प्रोसेस चलता जाएगा, मतलब हर हाल में ये जो आउटर लूप है वो n माइनस एम प्लस वन टाइम चलेगा। आउटर लूप कितनी दफा चलेगा, ये जो स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 अगर आपके पास
शिफ्ट फाइंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारे पास कितनी दफ़ा चलेगा? ये हमारे पास चलेगा n माइनस m प्लस 1 टाइम। तो इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास हो गई n माइनस m प्लस 1 टाइम, ठीक है? मैक्सिमम जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है n टू m टाइम्स, ठीक है? और अगर आप आसानी से कह दें तो n टू m टाइम्स, nm टाइम्स इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, ठीक है? इसको हम देखेंगे कि किस तरह से बन रही है, ठीक है? तो वर्स्ट केस रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने ऑलरेडी बात की कि जो आउटर लूप है वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया n माइनस m प्लस 1 टाइम। जो इनर लूप है मतलब जो जब आपके पास कंपैरिजन की जो लूप है तो अब आपके पास पैटर्न की जो लेंथ है m उसको आप कंपेयर कर रहे हैं टेक्स्ट के m कैरेक्टर्स के साथ, तो ये हमारे पास इनर लूप मैक्सिमम m टाइम्स चलेगा। तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा? o n माइनस m प्लस 1 अप टू m, ठीक है? n माइनस m प्लस 1 ये आउटर लूप है और जो हमारे पास इनर लूप है वो m टाइम। तो जो वर्स्ट केस रनिंग टाइम है वो ये हो गया। और बेस्ट केस हमारे पास क्या है कि जो आपका इनर लूप है वो वन वन टाइम एग्जीक्यूट हो, वन टाइम वन टाइम वन टाइम, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पैटर्न जो है वो मैच नहीं हो रहा टेक्स्ट के कैरेक्टर्स के साथ s प्लस वन अप टू s प्लस m तक। तो जो फर्स्ट है s प्लस वन, टेक्स्ट का जो s प्लस वन है वो पैटर्न के फर्स्ट कैरेक्टर्स के साथ हर दफ़ा मैच नहीं हो रहे, तो इट मीन्स के जो इनर लूप है वो हर दफ़ा एक एक दफ़ा चलेगा, ठीक है? एक दफ़ा चलेगा। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है वन से, तो हमारे पास बचेगा n माइनस m प्लस वन प्लस वन, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है कांस्टेंट। तो रैम मॉडल के थ्रू आप प्लस वन को भी रैंडम एक्सेस मशीन जो हमारे पास मॉडल था, रैंडम एक्सेस मशीन मॉडल, ठीक है? एनालिसिस के लिए हमारे पास जो मॉडल था जिसमें से हमने कुछ assumptions वगैरह पढ़ी थी, तो ठीक है? इसमें से हमारे पास जो लोअर ऑर्डर टर्म्स है, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है, कोएफ़िशिएंट्स है, इसको हमने इग्नोर करना है। 1 को आप इग्नोर करते जाएँ तो हमारे पास बेस्ट केस n माइनस m हमारे पास होगा। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से बेस्ट केस हो गया, किस तरह से वर्स्ट केस हो गया। ठीक है? थोड़ा आगे जाके लेक्चर में हम इसको डिटेल से सीखेंगे। नोट, नॉट एन ऑप्टिमल प्रोसीजर फॉर स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम। जो नेवी अप्रोच है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, ऑप्टिमल प्रोसीजर नहीं है स्ट्रिंग मैचिंग के लिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है n माइनस m प्लस वन एंड मल्टीप्लाइड बाई m टाइम, ये बहुत ज्यादा है। इट हैज़ अ हाई रनिंग टाइम। एनालिसिस हम इस वजह से कर रहे हैं कि हम हमारे पास उस एल्गोरिथम को हम बेस्ट कहेंगे कि हमारे पास जो कम से कम टाइम कंज्यूम करे या कम से कम मेमोरी जो है वो हमारे पास कंज्यूम करे। ये दो रिसोर्सेज इसकी हम परवाह करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा है नैवी स्ट्रिंग मैचिंग का। इससे बेहतर एल्गोरिथम है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे कम है, ठीक है? तो इस वजह से नैवी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम बेहतर नहीं है। The naive string matcher is inefficient because information gained about the text for one value of s is entirely ignored in considering other values of s। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जो इंफॉर्मेशन हम प्रीवियस शिफ्ट में गेन करते हैं वो हमारे पास नेक्स्ट शिफ्ट में हम इसको अप्लाई नहीं करते, हमारे पास वो सारे के सारे इग्नोर हो रहे हैं। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ए बी सी और से फॉर एग्जांपल डी, ये हमारे पास पैटर्न टेक्स्ट है, और ए बी ए से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पैटर्न है, ये हमारे पास टेक्स्ट हो गया जो फर्स्ट है फोर लेटर्स, और जो थर्ड थ्री लेटर्स है ये हमारे पास टेक्स्ट है। तो ए के साथ मैच हो रहा है, यस। दूसरा जो हमारे पास है बी बी के साथ मैच हो रहा है, यस। ए सी के साथ मैच नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास जो इस जीरो था, शिफ्ट नंबर जीरो, ये हमारे पास क्या है? इनवैलिड शिफ्ट है, इनवैलिड शिफ्ट है। तो अब हमने ए को बी के साथ कंपेयर करना है, ए बी के साथ कंपेयर हो रहा है, ठीक है? तो जो इन्फॉर्मेशन हमने इस ज़ीरो में गेन की थी कि हमारे पास सेकंड लोकेशन पे बी था, तो अगर हम इसको अब ए के साथ कंपेयर भी करेंगे, तो ये हमारे पास इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है? ऑटोमेटिकली इनवैलिड शिफ्ट था। तो जो फर्स्ट शिफ्ट पे, शिफ्ट ज़ीरो पे हमने जो इन्फॉर्मेशन गेन की थी कि ए हमारे पास फर्स्ट लेटर है, बी हमारे पास सेकंड लेटर है, ठीक है?
तो ए के साथ कंपेयर हो रहा है, बी के साथ कंपेयर हो रहा है शिफ्ट 0 में। अब अगर शिफ्ट 1 पे हम जा रहे हैं, शिफ्ट 1 पे हम गए, तो शिफ्ट 0 में हमें ये मालूम था कि सेकंड लोकेशन पे हमारे पास है बी और इसको हम ए के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन हम नैवी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम में इसको हम क्या कर रहे हैं? ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, the naive string matcher is inefficient because information gained about the text for one value of s की एक वैल्यू के लिए जो हमने टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन गेन की थी वो हम क्या कर रहे हैं इंटायरली इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो इसकी वैल्यू है शिफ्ट 0 पे हमने जो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट की गेन की थी शिफ्ट 1 के लिए अगेन हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये इनएफिशिएंट है, अच्छा नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन आप गेन कर रहे हैं उससे आप कोई फ़ायदा ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है? तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थी नैवी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम की। ठीक है? ये ज़रा याद रख लें। अब हमारे पास है स्ट्रिंग मैचिंग की जो एग्ज़ाम्पल है ग्राफिकली हमने जो एल्गोरिथम था वो हमने देख लिया था। अब ग्राफिकली देख लेते हैं तो आपको शिफ्ट भी समझ आ जाएगी और आपको नेवी स्ट्रिंग मैचिंग या ब्रूट फोर्स जो एल्गोरिथम है उसकी भी समझ आ जाएगी। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है टेक्स्ट, ये हमारे पास है पैटर्न। तो पैटर्न का साइज कितना है? 1, 2, 3 पैटर्न का साइज हमारे पास है 3। जो टेक्स्ट का साइज है 1, 2, 3, 4, 5, 6। टेक्स्ट का साइज हमारे पास है 6। पैटर्न का साइज है हमारे पास 3। शिफ्ट हमने किधर से स्टार्ट करना है? शिफ्ट हमने स्टार्ट करना है 0 और n माइनस m। n हमारे पास है 6 और m हमारे पास है 3। तो शिफ्ट 0 से लेकर 1, 2 और 3 शिफ्ट थर्ड शिफ्ट तक हमने जो है आउटर लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब जब हम शिफ्ट 0 पे है, शिफ्ट हमारे पास है 0, तो शिफ्ट 0 पे हमने क्या करना है? पैटर्न का जो फर्स्ट लेटर है, पैटर्न का जो फर्स्ट लेटर है, वो हमने टेक्स्ट के फर्स्ट लेटर विद शिफ्ट, शिफ्ट हमारे पास है 0 तो +1 हमारे पास हो जाएगा टेक्स्ट का जो फर्स्ट लेटर है, वो हमने पैटर्न के फर्स्ट लेटर के साथ कंपेयर करना है। ए को ए के साथ कंपेयर किया, यस ए के बराबर है, तो अब हमने क्या करना है पैटर्न का सेकंड लेटर जो है सेकंड टेक्स्ट अल्फाबेट जो है ए, ठीक है? पैटर्न का जो सेकंड लेटर है वो हमने टेक्स्ट के से +2 विद शिफ्ट, शिफ्ट हमारे पास था 0, 0 + 2 तो टेक्स्ट का जो सेकंड कैरेक्टर है, सेकंड लेटर जो है, सेकंड लेटर हमारे पास शिफ्ट टेक्स्ट का है सी और जो पैटर्न का सेकंड लेटर है वो है ए। तो ये ए हमारे पास बराबर नहीं है सी के, ए और सी हमारे पास मैच नहीं हो रहे। तो ये हमारे पास हो गया इनवैलिड शिफ्ट। जब इनवैलिड शिफ्ट हो गया तो हमने इसको क्या करना है? इसको हमने इंक्रीमेंट करना है। इस हमारे पास है 1 0 अब हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। शिफ्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये शिफ्ट हम किधर तक लेके इसको जाएँगे n-m हमने ऑलरेडी बात की कि थर्ड तक 0 से स्टार्ट होगी और थर्ड तक जाएँगे। अब हम शिफ्ट 1 पे पहुँच गए, ठीक है? उसके बाद शिफ्ट 1 पे पहुँच गए तो अब हमने पैटर्न का जो फर्स्ट लेटर है फॉर s इक्वल टू 1 पैटर्न का जो फर्स्ट लेटर है दिस इज़ इक्वल टू a, a को अब हम टीओएस प्लस 1 शिफ्ट प्लस 1 शिफ्ट हमारे पास है 1 1 प्लस 1 2 तो टेक्स्ट का जो सेकंड लेटर है दैट इज इक्वल टू सी। सी और ए एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो टेक्स्ट का जो सेकंड लेटर है सी वो हमारे पास पैटर्न के फर्स्ट लेटर के साथ मैच नहीं हो रहा तो इसको हम कहेंगे इनवैलिड शिफ्ट। जब इनवैलिड शिफ्ट हो जाएगा तो इसको हमने अगेन क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है 2 पे लेके जाएंगे और ये शिफ्ट 3 तक जाएगा, ठीक है? तो जब हम शिफ्ट 2 करेंगे, शिफ्ट की जो वैल्यू है जब वो 2 हो जाएगी, तो हमारे पास पैटर्न का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ इक्वल टू ए, वो हम मैच कर रहे हैं टी के एस प्लस 1 शिफ्ट प्लस 1 तो शिफ्ट हमारे पास है 2, 2 प्लस 1 थर्ड लोकेशन। तो थर्ड लोकेशन पे हमारे पास वैल्यू भी है ए के साथ कंपेयर हो रहा है। यस, अगेन पैटर्न का जो सेकंड लेटर है दैट इज़ इक्वल टू ए, ठीक है? टेक्स्ट के शिफ्ट प्लस सेकंड लेटर के साथ तो शिफ्ट हमारे पास है 2, 2 प्लस 2 4 तो फोर्थ लोकेशन के साथ ए और ए मैच हो रहे हैं, यस, ये भी मैच हो रहे हैं, ये भी मैच हो गया। अब पैटर्न का जो थर्ड कैरेक्टर है, थर्ड लेटर जो है दैट इज़ इक्वल टू बी, पैटर्न का जो थर्ड लेटर है, ठीक है? वो हम
टेक्स्ट के थर्ड लेटर विद शिफ्ट, शिफ्ट हमारे पास है 2, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, तो फिफ्थ जो हमारे पास लोकेशन है बी, बी और बी मैच हो रहे हैं, यस। शिफ्ट के तमाम लेटर्स जो है वो टेक्स्ट के तमाम लेटर्स किसी शिफ्ट के साथ मैच हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वैलिड शिफ्ट। ये हमारे पास वैलिड शिफ्ट हो गया। इस 0 जो था वो इनवैलिड शिफ्ट था, इस 1 जो था वो भी इनवैलिड शिफ्ट था, शिफ्ट 2 जो है वो वैलिड शिफ्ट है। तो हमारे पास अ, पैटर्न जो है वो मैच हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगेन शिफ्ट को इंक्रीमेंट करना है, तो शिफ्ट हमारे पास हो जाएगा 3। जब हमारे पास शिफ्ट 3 हो जाएगा तो पैटर्न का फर्स्ट लेटर जो है वो टेक्स्ट के फर्स्ट लेटर विद शिफ्ट, शिफ्ट हमारे पास है 3, 3 प्लस 1 4, तो फोर्थ लेटर ऑफ द टेक्स्ट वो बराबर है पैटर्न के फर्स्ट लेटर के साथ, यस, ए के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। अब पैटर्न का जो सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर हमारे पास है ए, इसको हमने कंपेयर करना है टेक्स्ट के सेकंड लेटर विद शिफ्ट के साथ, तो शिफ्ट हमारे पास है 3 प्लस 2 5, तो फिफ्थ लोकेशन पे हमारे पास वैल्यू है बी, बी और ए मैच नहीं हो रहे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड शिफ्ट हो गया। अब अगर हम फर्दर शिफ्ट करेंगे तो इसका फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो टेक्स्ट की लेटर्स बच रहे हैं वो बच रहे हैं 2, जबकि हमारे पास पैटर्न जो है, पैटर्न की लेंथ हमारे पास है 3, तो कभी भी 3 लेंथ वाला जो पैटर्न है वो कभी भी आप 2 लेंथ वाले टेक्स्ट में फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से हमने इन प्लस एम तक जाना है, इससे आगे हमने नहीं जाना, क्योंकि टेक्स्ट का जो बाकी कैरेक्टर्स बच रहे हैं वो लेंथ 2 बच रहा है और हमने लेंथ 2 में से लेंथ 3 फाइंड करना है, तो वो किधर से फाइंड करेंगे, ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन ही है। तो इस वजह से इन माइनस एम तक हमने जो शिफ्ट है वो स्टॉप करनी है, ठीक है। तो होप आप लोगों को ग्राफिकली सही तरह से समझ आ गया हो कि ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम जो है या नेवी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम काम किस तरह से करता है। अब हम इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। पैटर्न का लेंथ हमारे पास n है, टेक्स्ट का जो लेंथ है वो हमारे पास है n। तो हमारे पास वर्स्ट केस क्या है? से फॉर एग्ज़ाम्पल हम फाइंड करने जा रहे हैं सारे के सारे 4A's प्लस H, तो इसकी लेंथ हमारे पास क्या है? 5 लेंथ का जो पैटर्न है वो हम इस टेक्स्ट में से आपके पास सारे के सारे ए है और एट द एंड आपके पास एच है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ केस कैन आकर फॉर इमेज डेटा, इमेज डेटा अगर आप कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी स्टोर हो रहा है, चाहे वो इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, जो भी चीज़ हो, वो स्ट्रिंग्स ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन्स स्टोर हो रहे हैं, तो इसको आप ज़ीरोज़ 1 ही कंसिडर कर लें, ठीक है। तो इसमें से अगर आपके पास ज़ीरोज़ 1 है तो 0 मैच हो रहा है, 0 से 1 मैच हो रहा है, 1 से अप टू सो ऑन। तो इस तरह की केस है वो अकर हो सकता है। तो ये पैटर्न है और ये हमारे पास टेक्स्ट है। फर्स्ट 4 लेटर्स के साथ मैच हो रहे हैं। उसके बाद एच है तो हमारे पास क्या हो रहा है? ये इनवैलिड शिफ्ट हो गया। अगेन हमने शिफ्ट कर दिया तो 4 मैच हो रहे हैं, 5वाँ एच है, अगेन मिसमैच। फिर अगेन 4 शिफ्ट हो रहे हैं, 5वाँ एच और ए मैच नहीं हो रहे, इनवैलिड शिफ्ट। तो इनर लूप कितने टाइम एग्ज़ीक्यूट हो रहा है? m टाइम। और इसके साथ जो आउटर लूप है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा? n माइनस m प्लस 1 टाइम, इतने टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसकी जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है वो हमारे पास बन रही है m इंटू n माइनस m प्लस 1 इंटू m टाइम, ठीक है। ये चेक कर ले अगेन, 4 मैच हो रहे हैं, 5वां मैच नहीं हो रहा, अगेन 4 मैच हो रहे हैं, जो 5वां है वो मैच नहीं हो रहा, अप टू सो ऑन। तो ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा? ये n माइनस m प्लस 1 टाइम आउटर लूप एंड मल्टीप्लाइड बाय m टाइम्स इनर लूप। तो अगर हम इसमें क्या लगा दें, इस पे हम रैम मॉडल अप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास क्या बचेगा? हम इस m को n के साथ मल्टीप्लाई करें, n माइनस m प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास बनेगा mn माइनस m स्क्वायर प्लस m, ठीक है, प्लस m बनेगा। 1 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास m बनेगा। तो m हमारे पास लोअर ऑर्डर टर्म है, इसको हम इग्नोर करेंगे। जो m स्क्वायर है, हमारे पास n जो है n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m, ठीक है। n हमारे पास ग्रेटर होगा
एम से, ये हमने पहले पढ़ा है कि टेक्स्ट की जो साइज है वो ज़्यादा होगी पैटर्न की जो जो हमारे पास लेंथ है या साइज है, ठीक है? उससे ज़्यादा होगी। तो ये भी लोअर ऑर्डर टर्म्स हो गया, इसको हम इनको इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास बाकी कौन-सा टर्म बच गया? एम-एन बच गया, ठीक है? तो रैम मॉडल के थ्रू हमारे पास जो इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो हमारे पास ओएमएन बन रहा है, ठीक है? तो आप ये लिख लें या ये लिख लें एट द एंड हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओएमएन बिग ओ ऑफ एम एन जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एम एन ही बन रही है, ठीक है? अब हम देख लेते हैं, ये हमारे पास वर्स्ट केस हो गया। बेस्ट केस हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास पैटर्न फाउंड हो जाए तो हमारे पहली लोकेशन पे फर्स्ट शिफ्ट पे शिफ्ट जीरो पे हमारे पास जो फाइंड हो जाए, और अगर हमारे पास फाइंड ना हो तो फिर बेस्ट केस क्या बनेगा, ठीक है? फाइंड पैटर्न इन फर्स्ट एम पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एम जो है उसकी लेंथ है 5, पैटर्न की जो लेंथ है वो हमारे पास 5 है। अब इसका ख्याल रख लें कि ये सारे के सारे 5 एज जो है वो इटैलिक है, तो फर्स्ट 5 पे हमारे पास क्या बन रहा है? फर्स्ट 5 लोकेशन पे हमारे पास वो इटैलिक एज और ये नॉर्मल एज एट द एंड हमारे पास एच है। तो जस्ट हमारे पास शिफ्ट 0, इस 0 से हमने स्टार्ट किया, हमारे पास फर्स्ट जो शिफ्ट 0 है दिस इज़ द वैलिड शिफ्ट। ए के साथ जितने भी एम लेंथ का पैटर्न वो कंपेयर हो रहा है, दोनों मैच हो रहे हैं। इट मीन्स शिफ्ट 0 इज़ द वैलिड शिफ्ट, और ये हमारे पास बेस्ट केस है जब पैटर्न फाउंड हो जाए फर्स्ट एम कैरेक्टर्स पे, फर्स्ट एम पोजीशंस ऑफ द टेक्स्ट पे हमारे पास जो पैटर्न है वो मौजूद है, तो ये हमारे पास बेस्ट केस हो जाएगा। इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन रही है? एम टाइम, क्योंकि जो आउटर लूप है वो जस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है? और जो इनर लूप है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट हो गया? एम टाइम। तो हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन रही है? एम टाइम्स ही बन रही है, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब किसी जगह पे जब आपको फर्स्ट वैलिड शिफ्ट फाइंड हो जाए, इसके बाद आपने इसको ब्रेक करना है लूप को, तो ब्रेक कर दे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली एम टाइम्स ही बनेगी, ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोग्रामिंग लॉजिक कि इसको फिर आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो आपके पास, अगर आप इसको फर्दर वैलिड शिफ्ट्स मालूम नहीं करना चाह रहे, ठीक है? ये ए इस ए के साथ आप कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास क्योंकि ये नॉर्मल ए है, ये इटैलिक ए है, तो ये कंपेयर नहीं होगा, ठीक है? ये हमारे पास हो गया कि जब पैटर्न फाउंड हो फर्स्ट एम कैरेक्टर्स ऑफ द टेक्स्ट पे, तो ये बेस्ट केस हो गया। अगर आपके पास पैटर्न फाउंड ना हो, बेस्ट केस है पैटर्न नॉट फाउंड, तो उस केस में आपके पास क्या बनेगा, जो आउटर लूप है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा? n माइनस एम प्लस वन टाइम। और जो इनर लूप है, जब आपके पास आइटम ना हो तो इनर लूप को क्या करना है? कम से कम एग्जीक्यूट करना है। से फॉर एग्जांपल इस तरह का केस है कि हमारे पास ये पैटर्न जो है, पैटर्न हमारे पास लेंथ इसकी 5 है, फर्स्ट जो इनर लूप है वो हमारे पास जस्ट वन कंपैरिजन इसकी हो, इनर लूप जस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट हो, आउटर लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट हो? ओ इन माइनस एम प्लस वन टाइम। तो हमारे पास टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो n माइनस एम प्लस वन टाइम बनेगी। इस पे आप रैम मॉडल अप्लाई कर लें, ठीक है? जब हम रैम मॉडल इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप इग्नोर करते जाएं, जो लोअर ऑर्डर टर्म्स है उसको भी आप इग्नोर करें, तो हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी ओ एन, ठीक है? लोअर ऑर्डर टर्म्स, क्योंकि हमारे पास n ग्रेटर है, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, ठीक है? इस वजह से हमने m को इग्नोर कर दिया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n टाइम। ओ ए के साथ कंपेयर कर लें, इनवैलिड शिफ्ट, इनवैलिड शिफ्ट, इनवैलिड शिफ्ट, इनवैलिड शिफ्ट टिल n माइनस m तक सारी की सारी इनवैलिड शिफ्ट्स हैं, तो हमारे पास जो आउटर लूप है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट हो गया? n माइनस m टाइम, ठीक है? और इसमें से आप m को एक्सक्लूड कर लें बाय यूजिंग रैम मॉडल, तो आपके पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n बन जाएगी, ठीक है? ये हमारे पास हो गया बेस्ट केस व्हेन पैटर्न इज नॉट फाउंड। इन बेस्ट केस व्हेन पैटर्न इज फाउंड तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन सकती है? m टाइम बन सकती है, ठीक है? वो हमने प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी पढ़ लिया। होप इधर तक आप लोगों को समझ आ गया होगा।
इसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रबन कार्प एल्गोरिथम, कि रबन कार्प एल्गोरिथम क्या है। तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे, या डायरेक्टली आप मुझे कॉल करके जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।